प्यारे बच्चों नमस्कार। देखो, हमने आपको जो संस्कृत कक्षा 10 की है, आपका जो अलग विषय के रूप में आपने ले रखी है हाई स्कूल के विद्यार्थियों, तो हमने आपको लगभग चैप्टर सारे कंप्लीट करा दिए हैं। एक दो चैप्टर जो बचे थे वो मैं अब कंप्लीट करा रहा हूं, और ये चौथा चैप्टर शांति सौख्यम नहीं पढ़ाया था तो ये मैं पढ़ाए दे रहा हूं। बाकी प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा हुआ है, आराम से आप देख लीजिएगा। और जीव्यात भारतवर्षम एक चैप्टर बचा है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा 100%। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, पूर्ण रूप से प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, हर चीज आपको उसमें मिल जाएगी। कक्षा 10 संस्कृत और मॉडल पेपर भी आपको प्रदान किया जा रहा है। मॉडल पेपर 2024 के लिए जो नया सेशन आगे है, 2025 के लिए, 2026 के लिए, जो भी है, सब जगह आपको बराबर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। शांति सौख्यम का मतलब यह होता है कि क्षमा का सुख। शांति सौख्यम यानी कि क्षमा का सुख, या यूं कहें कि सहनशीलता का सुख। यह पाठ है व्यास द्वारा विरचित महाभारत से। संजय को दिव्य दृष्टि व्यास ने ही दी थी, जिससे हो रहे दूर महाभारत के युद्ध का टेलीकास्ट करते थे, लाइव टेलीकास्ट करते थे। अर्थात युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। प्रस्तुत पाठ में युद्ध के अंत में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का कुछ अंश यहां पर है। क्षमा द्वारा मनुष्य को जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है, यह सर्वोपरि गुण है। तो यहां पर सबसे पहला देखिए, योह दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दुष्यते न रहा। क्या है कि यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम दुष्यते न रहा, धर्मावमंता कामात्मा भवेत सखलु वंचते। कहने का मतलब यह है, योह मीन्स जो, योह मीन्स जो, दुर्लभतरम माने अत्यधिक दुर्लभ, जो अत्यधिक दुर्लभ, प्राप्य प्राप्त करके, मानुषम मनुष्यों से, दुष्यते द्वेष करता है, नरह माने नर। अर्थात जो मनुष्य अन्य जन्मों की अपेक्षा अधिक दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर दूसरों से द्वेष करता है। योह दुर्लभतरम, जो मनुष्य दुर्लभतरम अर्थात अन्य, क्या, अन्य जन्मों की अपेक्षा सर्वाधिक दुर्लभ है मनुष्य जन्म। जो मनुष्य जन्म अत्यधिक दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मानुषम दुष्यते, मनुष्यों से द्वेष करता है, नरह माने नर। जो नर, ठीक है, जो नर अत्यधिक दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर के मनुष्य से द्वेष करता है, धर्मा अवमंता, और धर्म की अवमानना करता है। धर्मा अवमंता, वह धर्म का अनादर करने वाला, कामात्मा भवेत, कामनाओं में आसक्त रहने वाला होता है, और साखलु वंचते, वह अपने से ही धोखा करता है। सामान्य वह, खलु माने निश्चय ही, वंचते माने धोखा करता है। वो स्वयं ही निश्चय ही अपने आप से धोखा कर रहा है, वो किसी और से धोखा नहीं कर रहा है। योह माने जो, दुर्लभतरम माने सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ, दुर्लभतरम माने सबसे दुर्लभ, क्या, दुर्लभतरम माने सबसे दुर्लभ, प्राप्य माने प्राप्त करके, मानुषम माने मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के जन्म को, दुष्टे माने द्वेष करता है, नरह माने नरुष्य, नरह मनुष्य, मानुषम माने मनुष्य से द्वेष करता है, नरह माने नरह, योह माने जो अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त मनुष्य जन्म पाकर के मनुष्यों से ही द्वेष करता है, धर्मा अवमंता, धर्म का अनादर करने वाला होता है, कामात्मा भवेत, और जो कामनाओं में आसक्त रहने वाला होता है, सा माने वह, खलु माने निश्चय ही, वंचते माने धोखा दे रहा होता है, यानी या स्वयं ही अपने आप को धोखा दे रहा होता है, यानी वो अपने से ही धोखा करता है। सांत्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन च अप्युत, और सम दुख सुख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते। अब यहां पर अर्थ क्या है? सांत्वेन, सांत्वना द्वारा, सांत्वेन सांत्वना द्वारा,
फिर कहते हैं कि अन्न प्रदानेन, सांत्वना द्वारा अन्न दान कर, अन्न प्रदानेन अन्न दान कर, प्रियवादेन और प्रिय वचन बोलकर, चा अप्युत और भी। अब यहां पर जो चा अप्युत लिखा है इसका विच्छेद करेंगे, चा प्लस अपि धन उत। ठीक है, तो उत को हम प्रिय के साथ लगा लेंगे तो कैसे बनेंगे, सांत्वेन सांतना द्वारा, अन्न प्रदानेन अन्न प्रदान करके या अन्न दान करके, प्रियवादेन उत प्रिय वादेन और प्रिय बोलकर, चा माने और, भी माने भी, और प्रिय बोलकर, और भी प्रिय बोलकर, यानी कि दूसरों को सांत्वना देता है जो मनुष्य अन्न प्रदान करता है या प्रिय वचन बोलकर संतुष्ट करता है। सांत्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, जो मनुष्य सांत्वना प्रदान करता है, सांत्वना देता है, दूसरों को सांत्वना देता है, अन्न प्रदान करता है और प्रिय, और भी प्रिय बोल करके, और भी क्या करता है, प्रिय बोल करके संतुष्ट करता है। सम दुख सुखो भूत्वा, और सम माने समान रहता है, सुख दुख भूत्वा माने होकर के, सा माने वह, परत्र माने परलोक में, महीयते माने इस लोक में, महीयते माने इस लोक में, महीयते माने प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। महीते, महीते मतलब होता है प्रतिष्ठा प्राप्त करता है या महानता प्राप्त करता है। महीयते मत कह सकते हैं, मही माने पृथ्वी भी होता है, तो महीयते कह सकते हैं कि पृथ्वी लोक पर प्रतिष्ठा प्राप्त करना महीयते होता है। जो मनुष्य सांत्वना देता है, दूसरों को अन्न प्रदान करता है, प्रिय बोलता है और भी प्रिय बोलकर संतुष्ट करता है, सम दुख सुखो भूत्वा, और समान सुख दुख में समान रह करके, जो सुख दुख में समान रहता है वो परत्र परलोक में महीयते और इस धरती लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। फिर से समझो, जो मनुष्य दूसरों को सांत्वना देता है, अन्न प्रदान करता है, प्रिय वचन बोलकर संतुष्ट करता है, वो मनुष्य सुख दुख को समान मानने वाला होता है और परलोक में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परत्र महीयते, परलोक में भी महीयते मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परत्र महीयते, परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। समझ में आया? फिर कहता है आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युः एनम तितिक्षतः, आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम च तितिक्षतः। आकृष्यमानो मतलब होता है क्या, गाली या अपशब्द दिया जाता हुआ। आकृष्यमानो, आकृष्यमानो गाली दिए जाते हुए भी, ना आकृष्येन, गाली नहीं देनी चाहिए। आकृष्यमानो ना आकृष्येन, गाली दिए जाते होने पर भी गाली नहीं देना चाहिए। मन्युः एनम तितिक्षतः, अब समझिए, इसके मीनिंग लिख लीजिएगा। तितिक्षता का मतलब होता है क्षमाशील व्यक्ति का। ठीक है, हाँ, तितिक्षता का मतलब होता है क्षमाशील व्यक्ति। ठीक है, और आकृष्यमानो मतलब होता है गाली देने वाला व्यक्ति। ठीक है, आकृष्यमानो मतलब होता है गाली दिए जाता हुआ, गाली दिया जाता हुआ, गाली प्राप्त करने वाला, ये कह सकते हैं। आकृष्यमानो माने गाली प्राप्त किया जाने वाला। ठीक, तो आकृष्यमानो न आकृष्येन मन्युः एनम तितिक्षतः, यानी गाली, जो व्यक्ति गाली दिए जाते हुए भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्षमाशील मनुष्य की क्षमाशीलता गाली देने वाले मनुष्य को पूर्णतया भस्म कर देती है। उसके इस कार्य से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। समझो फिर से समझो भाई साहब, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझो भाई, फिर से समझो। कैसे समझोगे? आकृष्यमानो, गाली दिए जाते हुए भी, न आकृष्येन मन्युः एनम तितिक्षता, क्षमाशील के द्वारा। ठीक है, अना आकृष्येन, गाली नहीं दी जाती है। ठीक है, एनम माने इसको, आक्रोष्टारम माने जो गाली देने वाला व्यक्ति है। आक्रोष्टारम माने क्या होता है?
जो आक्रोष्ट गाली देने वाले को, आक्रोष्टारम माने गाली देने वाले को, निर्दहति माने जला देते हैं, सुकृतम माने पुण्य, चा माने और, तितिक्षता माने क्षमाशील के। ठीक है, क्या होता है कि क्षमाशील व्यक्ति को दूसरे के द्वारा गाली दिए जाते हुए भी उसके प्रति बदले में गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्षमाशील मनुष्य की क्षमाशीलता गाली देने वाले मनुष्य को पूर्णतया भस्म कर देती है। उसके क्षमाशील के इस कार्य से उसे क्षमाशील को पुण्य की प्राप्ति होती है। सुकृतम च तितिक्षता, तितिक्षता मतलब होता है क्षमाशील। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मान लो आक्रोश्यमानो गाली दिए जाने पर भी आक्रोश्यन गाली नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि तितिक्षता जो क्षमाशील मनुष्य होता है, आक्रोष्टारम निर्दहति, तो उस जो गाली दिए जाने वाले को उसकी जो क्षमा होती है वो जला देती है। सुकृतम च तितिक्षता, और इस प्रकार क्षमाशील को पुण्य भी प्राप्त होता है। समझ गए? अब देखिए, सक्तस्य बुद्धिश्च चलति मोह जाल विवर्धिनी। अब यहां कहेंगे सर सक्तस्य का अर्थ क्या होता है? सक्तस्य बुद्धिश्च चलति मोह जाल विवर्धिनी, मोह जालावृत्तो दुःखमिहि चामुत्र चाश्नुते। सक्तस्य माने होता है सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ व्यक्ति। ठीक है, संसार के प्रति आसक्ति रखने वाले को सक्ता कहते हैं, यानी संसार के प्रति अति लगाव रखने वाले व्यक्ति को सक्ता कहते हैं। तो सक्ता से यानी संसार के प्रति लगाव रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि चलती, बुद्धि चलती है, मोह जाल विवर्धिनी, मोह जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है। बुद्धि चलती माने बुद्धि चलती है। सक्ता व्यक्ति यानी जो संसार में संलग्न है, जो संसार के अति लगाव रखने वाले व्यक्ति हैं, उनकी मोह जाल बढ़ाने वाली बुद्धि चलती है। मोह जाल विवर्धिनी माने मोह जाल बढ़ाने वाली बुद्धि चलती है। और मोह जाल आवृत्तो, और मोह जाल में ढका हुआ, मोह जाल से घिरा हुआ व्यक्ति दुखम, दुख, इह माने इस लोक में, चा माने और, अमुत्र माने उस लोक में, चा माने और, अश्नुते माने प्राप्त करता है। और मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति इस लोक में और परलोक में दुख प्राप्त करता है। ठीक है, अश्नुते माने प्राप्त करता है, अमुत्र माने परलोक में। ठीक है, दुखम माने दुख, इह माने इस लोक में। अब समझ में आया होगा, बिल्कुल आ गया होगा कि सक्तस्य बुद्धि चलति मोह जाल विवर्धिनी, मोह जालावृत्तो दुःखमिहि चामुत्र चा। सक्ते की बुद्धि अर्थात संसार के कार्यों में संलग्न रहने वाले की जो बुद्धि होती है वो मोह जाल बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है। और मोह जाल से आवृत्तो घिरा हुआ व्यक्ति दुखम माने दुख, इह माने इस लोक में, चामुत्र माने परलोक में, अमुत्र माने परलोक में, चा माने और, अश्नुते माने प्राप्त करता है। तो वो दुख ही प्राप्त करता है इस लोक तथा उस लोक में। अतिवादान तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन, क्रोध्यमाना प्रियम ब्रूयात आकृष्टः कुशलम वदेत। अब इसका मतलब क्या है पांचवे का? अतिवादांश तितिक्षेत। अतिवादांश माने, अतिवादान माने होता है कटु वचनों को, तितिक्षेत माने सहन करना चाहिए। अतिवादाम तितिक्षेत, कटु कड़वे वचनों को सहन करना चाहिए। ना अभिमन्येत कंचन, और कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कटु वचनों को सहन करना चाहिए। किसी, कंचन माने होता है किसी के प्रति, अभिमन्येत अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। ना अभिमन्येत कंचन, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। अधिवादान तितिक्षेत, अत्यधिक अतिवादान मतलब होता है कटवे कड़वे वचनों को सहन करना चाहिए। ना अभिमन्येत कंचन, और किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियम ब्रूयात आकृष्टः कुशलम वदेत। क्रोध्यमानः का मतलब क्या होता है? क्रोध्यमानः मतलब होता है क्रोधित, क्रोध दिलाए जाने पर। क्रोध्यमानः प्रियम ब्रूयात, क्रोध दिलाए जाने पर प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आकृष्टम, आकृष्टः कुशलम वदेत, और गाली दिए जाने पर भी कुशल बोलना चाहिए, कुशल वचन बोलना चाहिए। समझो भाई, फिर से एक बार समझ लो, आ जाएगा। अतिवादान तितिक्षेत न अभिमन्येत कंचन, कड़वे वचन बोलने पर भी क्या चाहिए? कटु वचन बोलने पर भी सहन करना चाहिए। तितिक्षेत मतलब सहन करना चाहिए। ना अभिमन्येत कंचन, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए।
क्रोध्यमानाम प्रियम ब्रूयात, क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय बोलना चाहिए। आकृष्टः कुशलम कुशलम वदेत, आकृष्टः कुशलम वदेत, गाली दिए जाने पर भी कुशल वचन बोलना चाहिए। फिर क्या कहता है कि भयसज्जम में तदुखस्य यत्नेन चिंतयेत चिंत्यमाना ही न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। कि भयसज्जम माने होता है औषधि, एतद माने यह, दुखस्य माने दुख की, यतत माने की, ना माने नहीं, अनुचिंतयत माने चिंतन करना चाहिए। दुख की एक औषधि है। क्या है? भयसज्जम मितद दुखस्य, दुख की औषधि है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दुखस्य माने दुख की, भयसज माने दवाई, एतद माने यह है, यत माने की, एतत माने इसकी, ना माने नहीं, अनुचिंतयत माने चिंतन करना चाहिए, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। यानी यह दुख की औषधि है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंत्यमाना ही न वेति, वेति माने कम होना, और चिंत्यमाना चिंतन किए जाने पर न वेति कम नहीं होता है, भूयश्चापि प्रवर्धते बल्कि और अधिक बढ़ता है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः, सर्वे माने सभी, क्षयांता माने क्षय माने अंत होते हैं। अब यहां पर होता है क्षयांता निचयः और पतनांता समुच्छ्रयाः। ठीक है, तो क्षयांता का मतलब क्या होता है? क्षय में अंत होने वाले। ठीक है, यानी सब संग्रह क्षय में अंत होने वाले हैं। सर्वे क्षयांता निचया, निचया मतलब होता है संग्रह, निचया माने संग्रह, सभी संग्रह क्षयांता, सर्वे माने सभी, निचया माने संग्रह, क्षयांता क्षय में अंत होने वाले हैं। पतनांता समुच्छया, और सभी समुच्छया माने ऊंचाइयां पतन में अंत होने वाली हैं, सभी ऊंचाइयां पतन में अंत होने वाली हैं। संयोगा विप्रयोगांता, और सभी संयोग वियोग में अंत होने वाले हैं। मरणांता ही जीवितम, और जीवन मरण में अंत होने वाला है। यानी सब संग्रह क्षय में अंत होने वाले हैं, ऊंचाइयां पतन में अंत होने वाली हैं, संयोग वियोग में अंत होने वाले हैं, और जीवन मृत्यु में अंत होने वाला है। ठीक है, सब अंत होता है, सबका अंत होता है। सर्वे क्षयांता निचया, निचया माने संग्रह सभी क्षय में अंत होने वाले हैं। पतनांता समुच्छ्रया, सभी ऊंचाइयां पतन में अंत होने वाली हैं। संयोगा विप्रयोगांता, सभी संयोग वियोग में अंत होने वाले हैं। मरणांता ही जीवितम, और जीवन मरण में अंत होने वाला है। दमः क्षमा धृति तेजा संतोषः सत्यवादिता। दमः माने क्या होता है? इच्छाओं को दमन करना, इंद्रियों को दमन करना। क्षमा माने क्या होता है? क्षमा करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कहते हैं कि मन तथा इंद्रिय दमन, दमः क्षमा धृति तेजा संतोषा सत्यवादिता। मन तथा इंद्रिय दमन, क्षमा धीरज तेज संतोष और सत्य वचन बोलना चाहिए। ठीक है, सत्य वचन बोलना। ह्री माने लज्जा, अहिंसा माने अहिंसा, अव्यसनिता और व्यसन न करना। दाक्षम दक्षता, चेत माने इत्या सुखावह, सुख को लाने वाले हैं, सुख के वहन करता है। समझो, दमः, फिर से समझो भाई, दमः माने क्या होता है? इच्छाओं को दमन करना, इंद्रियों को दमन करना। और क्षमा, धृति, धृति माने धैर्य, तेजः माने तेज, संतोषा माने संतोष, और सत्यवादिता माने सत्य वचन। ह्री माने लज्जा, अहिंसा माने अहिंसा, अव्यसनिता माने व्यसन न करना, दाक्षम माने दक्षता, चेत माने इत्यादि, सुखावह माने सुख को लाने वाले हैं, सुख को देने वाले होते हैं। मन, इंद्रिय दमन, क्षमा, धीरज, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन से रहना यानी व्यसनों से हीन होना, निपुणता, ये सारे गुण जो हैं मनुष्य को सुख देने वाले होते हैं। ठीक है, ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान संशमयन्ति चा, न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। ये माने जो मनुष्य भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेते हैं, ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति, जो मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है, क्रुद्धान संशमयन्ति चा, और क्रोधितों को शांत करा लेता है। ठीक है,
कहते हैं कि जो अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेते हैं तथा जो क्रोध में आए हुए क्रोधियों को भी शांत कर देते हैं, और न कुप्यंति च भूतानाम, जो किसी भी प्राणी पर क्रोध नहीं करते हैं, दुर्गाणी यति तरंति ते, तरंति माने पार कर जाते हैं, ते माने वह मनुष्य, दुर्गाणी माने होता है दुर्गम से दुर्गम बाधाओं को भी पार कर जाते हैं। ठीक है, उनके में आने वाली, उनके मार्ग में जो बाधाएं होती हैं उनको भी वह पार कर जाते हैं। समझो कि ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान संसमयन्ति चा, जो मनुष्य क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं और क्रुद्धान संसमयन्ति चा, और क्रोधितों को भी शांत कर लेते हैं। न कुप्यन्ति च भूतानाम, प्राणियों पर वे क्रोध नहीं करते हैं। दुर्गाणी यति तरंति ते माने वह सब, तरंति माने पार कर जाते हैं, दुर्गाणी मतलब होता है दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों को भी वे पार कर जाते हैं। अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानाम यभयम यतः तस्य देहात् विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। अभयम, अभयम का मतलब होता है निर्भीक, निडर। अभयम, भीष्म पितामह फिर युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिस मनुष्य की सब प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो। अभयम यस्य भूतेभ्यो, भूतेभ्यो माने समस्त प्राणियों से, यस्य माने जिसको, अभयम माने अभय प्राप्त हो, निडरता प्राप्त हो। भूतानाम अभयम यतः, और जिससे समस्त प्राणियों को अभय प्राप्त हो, यानी जिस मनुष्य को सभी प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो, और जिस मनुष्य से सभी प्राणियों को निर्भयता प्राप्त हो, अर्थात जिससे कोई मनुष्य, जिससे कोई प्राणी न डरे और जो किसी प्राणी से भी न डरे। अभयम यस्य भूतोभ्यो, जो समस्त प्राणियों से निडरता प्राप्त हो जिसको, और भूतानाम अभयम यतः, और जो प्राणियों से निडर हो, जिससे प्राणी निडर हो। तस्य देहात विमुक्तस्य, उसकी देह मुक्ति में, उसकी देह से मुक्ति हो जाने पर भयम नास्ति कुतश्चन, इस लोक और परलोक में भय नहीं होता है। यानी जिससे किसी को भय नहीं होता है और जिसे सब प्राणियों से निर्भयता है, ऐसे मनुष्य को शरीर से मुक्त हो जाने पर, शरीर त्याग देने पर किसी से कहीं भी भय नहीं रहता। कुतश्चना माने किसी से कहीं पर भी भय नहीं रहता है। तो ये आपका शांति सौख्यम चैप्टर पूरा होता है। संस्कृत श्लोकों का जो है संस्कृत अनुवाद भी आता है, श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी आता है और संस्कृत अनुवाद भी आता है। तो दोनों प्रकार से आता है। जब आपको हिंदी अनुवाद आएगा तभी आप संस्कृत का अनुवाद भी कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से पूरा का पूरा सिलेबस पूरा कर लीजिए, मॉडल पेपर वगैरह आप महामैराथन क्लासेस तक सब बोर्ड के एग्जाम दिन तक चलती हैं। ठीक है, धन्यवाद।